क्या आपका पार्टनर भी आपके पक्ष में नहीं रहता है, आपकी तरफ होकर बात नहीं करता है? जरा सी भी बात होती है अपने घर वालों का साइड लेता है और आपको एक किनारे कर देता है। मन बहुत दुखता है। 4 साल, 6 साल, 10 साल इसके घर बिताने के बाद भी जब इसकी बहन आती है ससुराल से, इसकी माँ एक जगह बैठती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग एक परिवार हो जाते हैं और आपको अब भी ये एहसास दिलाया जाता है कि आप बाहर से आई। इतने वर्ष बिताने के बाद, बच्चों को बड़ा करने के बाद भी जब कोई महिला को ये बार बार कहा जाता है तुम तो गैर हो, तुम तो बाहर से आई, ये मेरा अपना परिवार है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो दिल दुखता है आपका। वही कुछ घरों में मैंने ऐसा देखा है कि बेटी आई है तो आई है, वो चली जाएगी, बहू अपनी है ना। बहू को ही आगे किया जाता है कि तुम ही करो जो करना है, जो देना है, जो लेना है, और उस घर की उन्नति देखो, और उस घर की उन्नति देखो जहाँ बहू की पीठ पीछे उसकी शिकायतें की जाती है, उसका अपमान किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके पेच निकाले जाते हैं। तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, है ना, तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसे घर की अवस्था देखो जाकर। बरकत नहीं होगी आपके घर में जहाँ लड़कियां रो रही है, सिसक रही। आपकी बेटी भी वहां रो रही है तो आपको भी तकलीफ होगी, और किसी की बेटी को आप बुलाकर रुला रहे हो तो भी आपको तकलीफ होगी। इसीलिए बेहतर होगा, अपनी बच्ची को तो आप देख नहीं पा रहे, जिसकी बच्ची को लाए हैं उसका ख्याल रखें। कोई आपकी बच्ची का ख्याल रखेगा, ऐसे संसार बहुत खूबसूरत हो जाएगा। क्यों परेशान कर रहे हो उसको? मैं हर लड़के से कहना चाहूंगी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे शुक्र ग्रह है, वो वीनस है तुम्हारा। अपने हाथ के वीनस माउंटेन को तो तुम एक्टिव कर रहे हो, माता लक्ष्मी को दिया दिखा रहे हो, कपूर दिखा रहे हो, स्वर्ण के सिक्के चढ़ा रहे हो, और पत्नी को कांच की चूड़ी के लिए भी आप अपमानित कर रहे हो। कभी आप पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, कभी आपका शुक्र मजबूत नहीं होगा। जो जीवित साक्षात शुक्र आपके घर में है, आपको उसकी कद्र नहीं। अगर ससुराल में आपका भी मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, आप चाहती हैं आपका वर्चस्व रहे, आप चाहती हैं कि सब आपके पीछे पीछे घूमे, तो कोई बड़ी चीज नहीं चाहती हैं। आप अपना घर छोड़कर आई हैं किसी के घर को आगे बढ़ाने के लिए, किसी के वंश को आगे बढ़ाने के लिए। आपसे ही ये मकान घर बना है और आगे भी ये संसार आपसे ही चलेगा, तो आपको हक है खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, सम्मान और प्यार लेने का। चलिए, आज जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ, पति सहित पूरा ससुराल वाला दीवाना ना हो जाए तो कहिए। एक एक आपके पीछे पीछे घूमेगा, आपकी बोली बोलेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपका ही जादू सब जगह छाया रहेगा। अगर पति लड़ाई झगड़ा करता है आपका बहुत ज्यादा, सड़क से लड़ते लड़ते घर तक आता है, उसको कोई परवाह नहीं है कि बाजार में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, मोहल्ले वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे, वो तो फोन कॉल करके आपके मायके भी बताता है आपकी शिकायत। उसको इतनी भी नहीं पड़ी कि इसके मायके में इसका सम्मान क्या रह जाएगा। तो जब इस तरह का जीवन साथी आपको मिल गया है तो रास्ता आपको ही बदलना पड़ेगा। अगर ससुराल छोड़ना चाहती हो, पति छोड़ना चाहती हो, तो अलग बात है, कर लो दूसरी शादी और आपको शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मुझे यही पार्टनर चाहिए और मैं इसको बदल दूं, ससुराल वाले मेरे पक्ष में बात करने लगे, मेरी शादी किसी कीमत पर ना टूटे, तो एक लौंग का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल एक बार करने मात्र से 3 मिनट, केवल 3 मिनट में असर होता है लौंग का ये अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। वशीकरण शास्त्र में लौंग बहुत महत्व रखता है। लौंग का जो ऊपर वाला फूल होता है वो शनि होता है। आज मैं शनि ग्रह का ही प्रयोग बता रही हूँ आपको। आपकी पर्सनल कुंडली में नहीं देख रही, आपका मूलांक नहीं जानती, आपकी राशि नहीं जानती, और फिर भी जो रेमेडी आज मैं बताने जा रही हूँ, शनि ग्रह मजबूत होगा, किसी भी तरह से रिश्ता नहीं टूटेगा, बात कुछ कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगी, संबंध खराब नहीं होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना खराब क्यों ना हो गया हो, वो दीवाना ना बन जाए आपका तो कहीं। थोड़ी सी गलती आपकी भी है। कोई पूछता है कैसी हो, दुख भरी कहानी बताने लगती हो। थोड़ी सी खुशी मिलने लगती है, पति प्यार करने लगता है, तुरंत मायके फोन करके अपनी भाभियों को, बहनों को, माँ को बताने लगती है, इसने क्या गिफ्ट दिया, कैसे प्यार किया, कैसे अच्छी बातें कही। और इस रिश्ते को सबसे ज्यादा नजर लगती है।
इसीलिए पति पत्नी के रिलेशनशिप को थोड़ा सा ढक कर रखो, ठीक है। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें उपहार देता है, बहुत बहुत मानता है, तो सिर्फ तुम जानो, और ये बात को इतना ओपनली मत कहो, खत्म हो जाता है जो। और ये शनि है, जब कुछ अच्छा हो रहा हो, प्रोग्रेस हो रहा हो, जैसे उसकी चर्चा करो प्रोग्रेस रुक जाती है। ये संसार का नियम है। आपका बच्चा अच्छा पढ़ता भी है ना तो मत बोलो, जैसे बोलोगी खत्म हो जाएगी। दुकान अच्छी चलती है, मत बोलो, खत्म हो जाएगी। करके देख लो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत सारे कारण है, बहुत सारा बोलना, बार बार मायके फोन करना, बहुत ज्यादा बातें करना, सहेलियों को बताना, इससे भी रिश्ता खराब होता है। शुक्र को आप एक्टिव कर लो। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाओ रोज। हर मेरी बहन, 1 माह हुआ हो विवाह का, चाहे 30 वर्ष हो गए, किसी भी उम्र में हो, पति के साथ झगड़े चलते हैं, स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाओ प्रतिदिन, ठीक है। एक चांदी धारण कर लो, चाहे अंगूठी हो, गले में चेन हो, एक चूड़ी हो चांदी की, कोई भी एक सिल्वर धारण कर लो 24 घंटे के लिए अपने शरीर पर। थंब के ठीक नीचे यहाँ शुक्र पर्वत पर 1 बूंद इत्र लगाना फ्राइडे के दिन। प्रत्येक शुक्रवार को 1 बूंद इत्र लगाना दोनों थंब के नीचे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। आपका कर्म का हाथ काम करता है, या बाया या दाहिना कोई मतलब नहीं, दोनों में लगाना है, ठीक है। और सज कर रहो, सबर करो, बिंदी लगाओ, चूड़ियां पहनो, सिंदूर लगाओ, आईलाइनर लगाओ, काजल लगाओ, लिपस्टिक, पाउडर, फाउंडेशन सब लगाओ, कहीं नहीं जाना है। ठीक होकर रहोगी, सज कर रहोगी, सबर कर रहोगी, आपका वीनस एक्टिवेट होगा और आधी समस्या खत्म। आधी समस्या मैं सॉल्व कर दूंगी। चलो शनिवार के दिन लेते हैं एक लौंग, एक छोटा सा लौंग ले ले, सुंदर फूल वाला अच्छा लौंग ले ले। लौंग को आप हाथ पर रखेंगे, इसके ऊपर एक उंगली रखेंगे, बस। और कोई उपाय आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बताऊंगी जो आप कर नहीं सके। साधारण उपाय, असाधारण चमत्कारिक परिणाम। लौंग पर आप एक उंगली रखेंगी, आंख बंद करेंगी, पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगी, किसी भी नकारात्मक चीज को याद नहीं करेंगे। उसने सताया, उसने गाली दी, उसने मारा, ये सब नहीं सोचना है। हर अच्छी चीज याद करेंगी, मुस्कुरा कर इस पर एक उंगली रखेंगी। ओम हित्राय वश्यम, ओम हित्राय वश्यम, ओम हित्राय वश्यम। 80 बार इस मंत्र को बोलना है, 80 टाइम, ठीक है। 80 बार लगातार इस मंत्र को बोलना। अब ध्यान से सुनो, आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है इस लौंग को मुट्ठी में बंद करके, तब तक जब तक कोई बड़ा पत्थर या कोई वजनदार भारी चीज नजर ना आए। पीपल का वृक्ष हो, कोई मंदिर हो, जहां कोई आपको बड़ा पत्थर नजर आए, इस लौंग को रखना और उस बड़े पत्थर को उसके ऊपर दबा देंगे, ताकि इतना कि जैसे लौंग की कितनी शक्ति है, कुछ नहीं, वो खुद से हवा का झोंका से वो हिल सकता है, बस। तो आपको इतने बड़े पत्थर से दबा देना है कि अब ये रिश्ता नहीं हिल सकता, कभी नहीं हिल सकता। दबाकर उल्टा चली आओगी, पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। ये कामना करना मन में कि सब कुछ आज अभी इसी क्षण से ठीक हो रहा है। मुस्कुरा कर घर आना, जल पीना, अपने ऊपर जल छीटना और अपने दिनचर्या में लग जाना। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना, ससुराल में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारी इज्जत होगी और सब तुमसे प्रेम करेंगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।